मनुष्य का मन जितना अद्भुत है उतना ही खतरनाक भी है। अगर इसे सही दिशा में साध लिया जाए तो यह ईश्वर का वरदान है, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह नरक से भी गहरी पीड़ा दे सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप खुश होते हैं तो वही मन आपके लिए सबसे सुंदर सपने रचता है, और जब आप दुखी होते हैं तो वही मन आपको डर, चिंता और नकारात्मकता में डुबो देता है। सवाल यह है कि हम मन को कैसे ऐसा बनाएं कि उसमें केवल अच्छे, रचनात्मक और सकारात्मक विचार ही जन्म ले। लोग अक्सर पूछते हैं, सद्गुरु, हमें बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, हम इन्हें कैसे रोकें? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मन को विचार पैदा करना ही है। उसका काम ही है विचार बनाना। जैसे दिल का काम है धड़कना, फेफड़ों का काम है सांस लेना, वैसे ही मन का काम है सोचना। अब अगर आप मन से कहेंगे विचार मत पैदा करो, तो यह असंभव है। समस्या विचारों के आने में नहीं है, समस्या इस बात में है कि आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते, उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर उन्हीं विचारों से अपना जीवन दुखमय बना लेते हैं। अगर आप समझ लें कि विचार आते रहेंगे, लेकिन आपको तय करना है कि किन्हें पकड़ना है और किन्हें जाने देना है, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और हर थोड़ी देर में गाड़ियां आती जाती हैं। क्या आपको हर ट्रेन में बैठना है? नहीं, आप वही ट्रेन पकड़ेंगे जो आपको आपके गंतव्य तक ले जाएगी। लेकिन अगर आप हर गाड़ी में बैठते रहे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बल्कि थक जाएंगे। यही हाल विचारों का है। हर विचार में मत बैठो, हर विचार को मत पकड़ो। केवल वही विचार चुनो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्य तक ले जाए। अब सवाल उठता है, सद्गुरु, ये चयन कैसे करें? मन तो अपने आप ही चलता है। देखिए, सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सुबह से लेकर रात तक आपके मन में कितने विचार आते हैं, इसका अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि उनमें से अधिकतर विचार या तो पिछले अनुभवों की यादें होते हैं या भविष्य की चिंताएं। यानी आपका मन कभी वर्तमान में नहीं होता, और इसी कारण अच्छे विचारों को जन्म लेने का अवसर ही नहीं मिलता। जब आप वर्तमान में होते हैं, अभी इसी क्षण में, तो आपका मन स्थिर और शांत होता है, और वही स्थिरता अच्छे विचारों की जननी है। दूसरा कदम है संगति का प्रभाव, पावर ऑफ कंपनी। आपके विचार आपकी संगति से बनते हैं। अगर आप रोजाना नकारात्मक खबरें देखते हैं, सोशल मीडिया पर झगड़े और नफरत भरे पोस्ट पढ़ते हैं, या उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, तो आपके मन में अच्छे विचार आना असंभव है। लेकिन अगर आप प्रेरणादायी किताबें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहते हैं, संगीत सुनते हैं जो आपके भीतर शांति जगाता है, तो यह आपके विचारों को बदल देगा। संगति का असर इतना गहरा है कि अगर आप एक फूलों की दुकान में जाते हैं तो चाहे आप फूल न भी खरीदें, फिर भी वहां से खुशबू लेकर लौटते हैं। और अगर आप मछली बाजार में जाए तो चाहे आप मछली न खरीदें, फिर भी गंध आपके साथ आएगी। जीवन भी ऐसा ही है। आप जिस वातावरण में रहते हैं, वही आपके विचारों की खुशबू या गंध बन जाता है। तीसरा कदम है शरीर और श्वास की शुद्धि। लोग सोचते हैं कि अच्छे विचार केवल दिमाग से पैदा होते हैं, लेकिन असल में आपका शरीर और आपकी श्वास भी इसमें उतनी ही भूमिका निभाते हैं। अगर आप बीमार, थके हुए, सुस्त या आलसी हैं, तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। अगर आप सुबह देर से उठते हैं, दिन भर भारी भरकम भोजन खाते हैं और शरीर को गतिहीन रखते हैं, तो आपके विचारों में आलस्य और नकारात्मकता छा जाएगी। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य की पहली किरण को देखें, गहरी सांस लेकर प्राणायाम करें, योग से शरीर को लचीला बनाएं और हल्का सात्विक भोजन करें, तो आपका मन अपने आप हल्का और सकारात्मक होगा। सद्गुरु कहते हैं, The way you breathe is the way you think. If your breath is shallow, your thoughts will be shallow. If your breath is deep and balanced, your thoughts will be deep and balanced.
चौथा कदम है आभार, ग्रेटिट्यूड। मन हमेशा उस पर केंद्रित होता है जो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास 100 चीजें हैं और एक चीज की कमी है तो मन उसी कमी को पकड़कर बैठ जाएगा। यही दुख का कारण है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन यह याद करें कि आपके पास जीवन है, स्वास्थ्य है, परिवार है, भोजन है, हवा पानी है, तो धीरे धीरे आपका मन शिकायत से आभार की ओर बदल जाएगा और आभार की भावना से अच्छे विचार अपने आप जन्म लेने लगते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता, फिर भी वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे हर छोटे उपहार को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। 5वां कदम है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है मन को रोकना नहीं, बल्कि मन से ऊपर उठना। अगर आप किसी नदी के गंदे पानी को देखें तो उसमें कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर उसे स्थिर छोड़ दिया जाए तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। ध्यान भी यही करता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचारों का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है और जब मन शांत हो तो अच्छे विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब एक और पहलू है भाषा और वाणी। आप दिन भर किस तरह की बातें करते हैं, यह भी आपके विचारों को आकार देता है। अगर आपकी आदत है शिकायत करने की, गाली देने की या दूसरों की आलोचना करने की, तो आपके विचार कभी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रेम से बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को प्रेरित करें, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि जो शब्द आप बार बार बोलते हैं वे आपके अवचेतन में बीज की तरह अंकुरित होते हैं। कर्म की शुद्धि भी बेहद महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचार तब भी आते हैं जब आप गलत कर्म करते हैं। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो चाहे आप बाहर से सामान्य दिखें, लेकिन भीतर आपका मन अपराध बोध से घिरा रहेगा और वही अपराध बोध नकारात्मक विचारों के रूप में प्रकट होगा। लेकिन अगर आपके कर्म शुद्ध हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके भीतर का बोझ हल्का होगा और आपके विचार भी शुद्ध होंगे। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या हम सचमुच विचारों को बदलना चाहते हैं या हमें खुद को बदलना है? सद्गुरु कहते हैं, You don't have to think positively, you just have to think consciously। यानी अच्छे विचार लाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि जागरूक बनिए। जब आप जागरूक होंगे तो आप खुद तय कर पाएंगे कि किस विचार को पकड़ना है और किसे जाने देना है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। आप सोचते हैं कि जीवन की गुणवत्ता आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी सुविधाएं हैं या कितनी उपलब्धियां हैं, उस पर निर्भर करती है। लेकिन असल में जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप दिन भर किन विचारों के साथ जीते हैं। अगर आपके विचार कड़वे, नकारात्मक और डर से भरे हैं, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप दुखी रहेंगे। और अगर आपके विचार करुणा, प्रेम और रचनात्मकता से भरे हैं, तो चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, आप आनंदित रहेंगे। तो सवाल यह नहीं है कि अच्छे विचार कैसे लाएं, सवाल यह है कि आप खुद को अच्छे विचारों के योग्य कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको अपनी संगति बदलनी होगी, अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान लाना होगा, अपने आहार और श्वास पर ध्यान देना होगा, अपनी वाणी को शुद्ध करना होगा और सबसे जरूरी अपने भीतर कृतज्ञता जगानी होगी। जब यह सब आप करते हैं तो अच्छे विचार मांगने की जरूरत नहीं रहती, वे आपके भीतर स्वतः प्रवाहित होते हैं। याद रखिए, मन बाग की तरह है। अगर आप उसमें रोज अच्छे बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, धूप और खाद देते हैं, तो वहां सुंदर फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वहां खरपतवार उगाएगी। जीवन में अच्छे विचार लाने का अर्थ है अपने मन की खेती करना। और अगर आपने यह कर लिया तो जीवन न सिर्फ अच्छा होगा, बल्कि आनंद, शांति और प्रेम से भर जाएगा।